आज हम आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहे हैं उनसे ये चीजें साफ हो जाती हैं कि किस प्रकार से अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में पिछले 15 सालों में डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ, और वो सारे तथ्य आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। किस प्रकार से सिलेक्शन में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशंस हैं, बिलों में फर्जीवाड़ा है, पैसे की लेन देन में फर्जीवाड़ा है, वो सारे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। ये तमाम रिपोर्टें, चाहे वो एसएफआईओ की रिपोर्ट हो, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हो, जब इसकी एक दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमीशन ने इसकी जांच करी और एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट और उस कमेटी के अध्यक्ष हमारे दिल्ली सरकार के अफसर श्री चेतन सांगी, जब उन्होंने नवंबर में यह रिपोर्ट पेश करी, दिसंबर में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई और रेड कर डीडीसीए की फाइलें की छानबीन करी गई, जिसमें तमाम तथ्य और आगे क्या कदम मुख्यमंत्री जी उठाना जाने वाले थे वो सब चीजें लिखी हुई थी। तो अब मैं एक एक करके आपको सारे तथ्य देता हूं और उसके बाद जो हमारी मांगे हैं वो आपके सामने रखूंगा। पहली चीज, डीडीसीए की कंस्ट्रक्शन में जो घोटाला हुआ उसके बारे में। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? अरुण जेटली जी चिट्ठी लिखकर कहते हैं, मैं अभी ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद को, और लिखकर कहते हैं, वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल। ईपीआईएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बहुत अच्छा। वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल, a public sector company, in order to ensure that all transactions with public sector company are above board. हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि ईपीआईएल को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से ईपीआईएल जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए, किन कंपनियों को दिए गए, इसका जवाब दें जेटली जी। डीडीसीए की एक कमिटी बनाई जाती है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। उसने डीडीसीए में चल रहे फर्जीवाड़े का, डीडीसीए में चल रहे गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार का काफी एग्जामिनेशन करा और भ्रष्टाचार सिद्ध करा, और कुछ कागज हमारे पास है, मैं उसमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण अंश बताना चाहता हूं। 57 करोड़ का बताया, अब आगे सुनिए। 1 करोड़ 55 लाख का लोन डीडीसीए 3 कंपनियों को देता है, विधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैपल इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है उनसे कि ये क्या पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं जो प्रेसिडेंट डीडीसीए के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। रिपोर्ट कहती है, प्राइमा फेसी दिस सीम्स टू बी अ केस ऑफ थेफ्ट एंड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये इस 1 करोड़ 55 लाख की जो पेमेंट करी गई 3 कंपनियों के लिए, इसके लिए ये डीडीसीए द्वारा गठित कमेटी कहती है, दिस इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।